तो गाइस आपका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इससे पहले हमने ये वीडियो प्रोवाइड कर दी है इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर कंसेप्ट पूरा डिटेल दिया गया है। आप जाकर देखिए, वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर तुरंत क्लिक करिए और वीडियो को देखिए। उसके बाद हमने वीडियो शुरू करी है फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ सेप्टिम प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये क्वेश्चन करने में बहुत ही सादा करने वाली, मतलब हम एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे तो इस तरह का फंक्शन आपको दिखता है, यहाँ पे फंक्शन टी का फंक्शन हो और वहां पर e की पावर at लग रहा हो तो बन जाएगा p माइनस के। प्लस का हो तो माइनस का होगा, माइनस का हो प्लस का हो। ये यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर है। हम जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ सेप्टिम प्रॉपर्टी की इसका एक मतलब थ्योरम, मतलब प्रॉपर्टी का नाम है और थ्योरम है हमारी ये। हम इसको जानते हैं कि इसका लाप्लास ये होता है, तो हमें इसका बताना इसका ये होगा। देखिए, प्रूव करना है कि वी हैव बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास के, हमें पता है कि यदि हम किसी फंक्शन का, यानी मान ली फंक्शन आपके पास t का है तो उसका लाप्लास क्या होता है, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के pt और ये फंक्शन t और ये dt, ये होता है डेफिनेशन। आपके पास पता है कि इसने अब की बार फंक्शन e की पावर at दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया इसने, लाप्लास e की पावर at t 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के pt। इसकी जगह क्या दिया इसने, ये दिया है। देखिए इसकी जगह क्या दिया, ये दिया होता है, रख दिए e की पावर at और फंक्शन t का है और ये dt 0 से इन्फिनिट। देखिए बेस सेम है तो इनकी घातें जुड़ी जाएंगी, क्या बन जाएगा e की पावर, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस के t कॉमन दिख रहा है तो बच्चे होगा p माइनस के a और ये बन जाएगा ft और ये हो जाएगा dt। देखिए आप इसमें तो माइनस का t कॉमन लोगे तो माइनस का p था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब इसको मैं मानता हूं लेट 0 से इन्फिनिट e की पावर t और इसे मैंने मान लिया a, इसे a मैंने मान लिया तो ये आ जाएगा t और ये हो गया dt। मैं लिख सकता हूं लेट p माइनस के a इक्वल a, मैंने a इसको डिनोट कर लिया, ठीक है। इसको यहां देखिए आप, इसकी और इसकी कंपेयर कीजिए, इस वाले से कंपेयर करना। देखिए सेम फंक्शन, देखिए यहां देख सकते हैं p है तो यहां पर क्या आपके पास a है, तो इसका क्या होता है लाप्लास आप जानते हैं, इसका होता है fp। तो यहाँ पर p है तो p है, यदि यहाँ पर a है तो यहाँ पर a नहीं आना चाहिए, बताइए। यदि यहाँ p है तो p आ रहा है, यदि यहाँ a है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए a। सेम है, देखिए माइनस है, माइनस p है, यहाँ a है तो p की है p आ रहा है तो a की है a आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा लाप्लास हो जाएगा a। बताइए a का मान कितना, ये रहा, यहाँ रख दिया, पुट कर दिए, यहाँ लिख देता हूं मैं a का मान आ जाएगा, ये रहा a का मान, तो p माइनस के a। तो हमने प्रूव करके देंगे यदि e की पावर at ft है तो उसका जो लाप्लास होता है ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है p माइनस के a। तो p माइनस के, यहाँ पर भी आपका p होता है ना, p हो वहां पर आपको रख लेना है p माइनस के a रखना है जब आपके पास कंडीशन e की पावर at हो। यदि ये ध्यान रखना a की पावर माइनस के at हो तो इसका जो लाप्लास होगा वो होगा, मैं आपको बताऊं मैं, p माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, ये आप ध्यान रखना। प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद दो क्वेश्चन कराते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। आप इसको थ्योरम को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये दो क्वेश्चन है ये, इसका हमें लाप्लास निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका जो मान है, आप जो आपके पास जो ft दिया गया, ये ft आपके पास ये कितना दिया गया, e की पावर माइनस के 3t और साइन 2t। आप ft की जगह पर ये रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में, ठीक है। तो इसकी क्या होती है,
मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए e की पावर at और यहाँ ft था, बस उसका लाप्लास क्या होता है, इसका होता है यहाँ पर भी, यहाँ p होता है, वहां पे आपको यहाँ पर भी जो संख्या होती है उसमें से घटाना है, ठीक है, मतलब p में से उसे घटा देना है, ये माइनस का तो प्लस कर देना है, यदि माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब कंपनी करिए, अब इसका तो पता है कि एफ टी का तो लाप्लास तो करना पड़ेगा, एफ टी का पी बदल रहा है तो इसका लाप्लास क्या होगा, ई की पावर को छोड़कर इसका लाप्लास क्या होता है, यहां लिखिए ई की पावर माइनस की 3t साइन 2t। देखिए इसका जो लाप्लास होता है गेट में पॉइंट, मैंने आपको बताया था इसका लाप्लास साइन साइन ए टी का लाप्लास होता है, यदि साइन है तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, पता होगा आपको, यहाँ ए है तो ए आ जाएगा, जैसा टू है तो टू आएगा, तो देखिए इसका लाप्लास क्या होता है, यहाँ टू है तो ऊपर टू आ जाएगा और नीचे का आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक जगह पे क्या है टू, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर पी है, वहां तो पी यहाँ माइनस का है, यहाँ पर ए होता है तो पी माइनस का होता, तो पी प्लस करते, जैसे माइनस का है तो प्लस करते हैं, और माइनस का 3 है तो यहाँ क्या करना आपको, यहाँ पर भी आपका पी है उसमें तो क्या करना है आपको, पी माइनस माइनस का प्लस करना है, माइनस का तो प्लस करना है, ठीक है, 3 है तो 3 यहाँ बस कर देना, बस माइनस का प्लस करके यहाँ पे जितनी भी है वहां 3 लिख देना है और इसे इसको लगा देना और ये 4 कर देना, इसका सीधे का लाप्लास निकल के आता है, क्या आता है इसका सीधे लाप्लास निकल के आ जाता है। बस ध्यान का रखना है यहाँ पर भी पी है, वहां पर जो संख्या ए यहाँ पे जो भी लिख रही है माइनस का तो प्लस में चलना है और प्लस का है तो माइनस लेके चलना है, इसे देख लीजिए। देखिए ये भी ई आ गया है तो इसको बाद में करेंगे, टी की पावर 3 कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि टी की पावर n का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर n प्लस 1 होता है, या यदि n आपका इंटीजर है, यदि n आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो यदि n आपका हो रेशन नंबर तो क्या करोगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, गामा n प्लस 1 अपॉन पी की पावर n प्लस, जब आपका n रेशन नंबर हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए t की पावर 3 ये एक इंटीजर नंबर है कि रेशन नंबर है, आप ये एक इंटीजर नंबर है तो मैं क्या लाऊंगा ये, तो यहाँ पे कितना है 3, तो क्या करूंगा मैं 3 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 3 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप, इतना तो कर देंगे आप, तो यहाँ 4 हो जाएगा 4, ठीक है। मैंने क्या बोला जहाँ p होता है वहां पर क्या करना है आपको, यहाँ p है वहां पर क्या करना है आपको, प्लस का है तो माइनस का क्या घटाना है 2 और 4 लगा दिए। अब इसको क्या लिख सकते 3 फैक्टोरियल को, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 6 लिख दूंगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करने ही है, ठीक है, ध्यान रखना आप, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का है तो माइनस का है, माइनस का तो प्लस का, जैसे माइनस का तो मैंने प्लस का लिया था और जो प्लस का तो मैंने माइनस का लिया था, पी होगा वहां से घटेगा और किसी से मतलब नहीं है आपको। देखिए सेकंड सेप्टिम प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है, यदि आपको पता है कि यदि किसी फंक्शन का फंक्शन टी का लाप्लास करते हैं एफ पी में आता है, यदि आपके फंक्शन इस तरह का हो, मतलब उस फंक्शन में टी में से जो फंक्शन टी का है उसमें एक घट रहा हो, मतलब एक कोई संख्या घट रही है, मान लिया टी माइनस के 3 घट रहा हो, ठीक है, तो उसका लाप्लास क्या होता है, देखिए आपका जो फंक्शन टी का है उसका आपको लाप्लास करना तो करना ही है, टी जो भी है साइन ए टी है, कौन सी फंक्शन हो सकता है उसका लाप्लास करते हैं, उसका लाप्लास यहाँ लिख देना है। अब जितना आपके पास घट रहा है उसको e की पावर फंक्शन किसे बदलना है, p में, तो p लिखना है, तो जितना आप घटा रहे हो उसको e की पावर माइनस के a p में लिखना है, e की पावर माइनस के a, p तो लिखना ही है, p तो फंक्शन ही है, फंक्शन बदलना है, a क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, a है तो a लिखेंगे, या b होता है b लिखते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ a होगा वहां पे a आपको लिखना है, ठीक है। तो इसकी प्रूफिंग देखना चाहते हैं, प्रूफिंग क्या है इसकी, देखिए जैसे कि लाप्लास जो हमारे पास होता है वो होता है, इसमें फंक्शन हमारे पास दिया गया है 0 से इन्फिनिट, फंक्शन क्या दिया गया e की पावर माइनस के पी टी होता है, और ये फंक्शन दिया गया है t माइनस के e, ये फंक्शन दिया गया हमारे पास, ठीक है। अब e की पावर ये आपका है और t माइनस के ये, इसका किस तरह से हो, इसे लेट कीजिए कि t माइनस के a इक्वल
वी लेट कीजिए, कुछ नया कॉन्स्टेंट ले लीजिए वी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो टी इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास बी प्लस ए, इसका कर दिया डिफरेंशियल, तो हो जाएगा डी टी इक्वल ए या कॉन्स्टेंट जीरो, इसका क्या हो जाएगा डी बी। ये हो गया आपका, इसका और डिफरेंस करेंगे, देखिए इसका वन हो जाएगा, इसका डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी टी यहाँ ना पहुंच जाएगा, वो ये आ गया आपका लौट के। यहाँ पर है डी टी, यहाँ पे डी बी रखना है। यहाँ पर आपके पास यदि मेरे पास यहाँ पर भी आपके पास टी है, टी है, वहां पे क्या रख देना आपके पास बी प्लस ए रखना है। तो देखिए इस तरह से जीरो से इन्फिनिट ई की पावर पी, और या टी यहाँ पर आपके पास यहाँ रख देना आपके पास वी प्लस ए रख के चलना आपके पास, और ये एफ यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो आपने लेट किया है वी, यहाँ वी आ जाएगा, और यहाँ डी टी आपका डी भी आ जाएगा। आप इसे जीरो से इन्फिनिट, ये आपकी क्या है, ये पावर है इसकी, तो ई की पावर माइनस के पी भी, इसे अलग कर सकता हूँ मैं, ई की पावर माइनस के पी ए अलग कर सकते हैं इसे, पी ए और फंक्शन वी और डी वी। ये कौन, देखो पी यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर हम जो जो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ ए और ए तो पी और ए तो कांस्टेंट रहेंगे, बाहर निकालिए इसे, ई की पावर माइनस के पी ए जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के पी कांस्टेंट है, लेकिन बी तो होगा इंटीग्रेशन, और एफ बी। आप इसकी जो कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग जो लाप्लास का फॉर्मूला उससे कंपेयरिंग करोगे, तो ये आ जाएगा आपका ए की पावर माइनस के पी, और इसकी कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग यहां से कर लीजिए जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के पी टी और फंक्शन टी में कंपेयरिंग करके देख लीजिए इसकी। पी है यहाँ टी है, तो यहाँ वी है, वी है तो यहाँ वी है, यहाँ टी है टी है, कैसे बदल जाएगा ये, एफ पी पी में बदलता है, तो यहाँ पी है फिर बदल जाएगा पी में, तो किस में आ जाएगा फंक्शन एफ पी में आ जाएगा। तो इसका ये क्या आ गया, हमने मतलब ड्राइव कर दिया, हमने सब प्रूव कर दिया हमने इसको, ठीक है, कि जब भी आपके पास t माइनस का o हो, तो आप t माइनस का a हो वाला कोई फंक्शन, तो उसे आप a की पावर माइनस के a पे, जितने फंक्शन है आपके पास उसे पावर लिखना है, जो आपके कौन सा संख्या घट रही है फंक्शन में से t में से, उसे पावर लिखना है, और जो भी फंक्शन दिया गया t, तो उसका हमें लाप्लास कर देना सीधे, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस के पी लिख दो, ये माइनस के ए पी लिख दो, एक ही बात है। तो आपके पास इसके दो क्वेश्चन कराते हैं, और आपके पास ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए हमें इसे लाप्लास करना है, हमें इसका लाप्लास, तो हमें लाप्लास करना है इसका, ये फंक्शन आपके पास, और इसका हमें लाप्लास करना है एफ टी का। तो इसका लाप्लास कैसे करेंगे, देखिए जीरो से इन्फिनिट, लेकिन यहाँ तो पाई है, तो जीरो इन्फिनिट रखिए, बताएंगे आपको। अब यहाँ पर ही फंक्शन आप e की पावर माइनस के पी टी, ये तो पता ही कॉन्स्टेंट है, और साइन या साइन की जो आपके पास जो एफ टी वैल्यू है वो ये आपके पास यहाँ रख देंगे साइन टी माइनस के पाई फोन 3, और ये डी टी। आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जा सकता है, मैंने आपको बताया था जब किसी के पास फंक्शन के, जब कोई फंक्शन में टी में कुछ घटता है तो कैसे करना है, इस तरह से करना है। तो ऐसा कितना क्यों जरूरी है करने के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे ही टी में से कितना घट रहा है पाई माइनस, तो मेरा e की पावर माइनस के जितना घटता है, जो प्लस का होगा तो प्लस का लिखना है, यदि माइनस का है तो माइनस का लगा, यदि प्लस का होता तो ये हम प्लस का लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमने आपको बताया था आपको e की पावर ax, और यहाँ t का फंक्शन हो, तो यहाँ पे जितना होता है प्लस का है तो यहाँ लिखते हैं आप माइनस का, और माइनस का प्लस, इसमें उल्टा करते हैं, लेकिन इसमें जो करता है इसमें जो करता लिख देना, माइनस का है तो माइनस का कितना है पाई पॉइंट 3, और किस में चलेगा पी में, जहाँ ए होता है ए लिखते हैं, और फंक्शन कौन सा है साइन टी, और साइन टी का क्या लाप्लास होता है साइन टी है, मतलब साइन टी, यहाँ पर ए कितना है 1 है, तो पता है इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट इसका, क्यों इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको बताइए आप, थोड़ा सा इसने जो आपको कॉपी जो आपके पुस्तक में थोड़ा लेंथ दिया है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको मैं, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। देखिए इसने क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया था, हमें किस चीज से मतलब होता है, हमें इससे मतलब है, जो जीरो इससे क्या मतलब होगा, इससे मतलब है, तो टी माइनस में ए घट रहा, ए कितना है माइनस के पाई पॉइंट 3, तो माइनस के पाई पॉइंट 3 पी, और फंक्शन किस में साइन टी का, साइन टी का होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इससे सॉल्व हो रहा बहुत टाइम लग जाएगा।
हमने बता दिया आपको। सेकंड डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी आपको यही कहते हैं, प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि e की पावर जितनी भी आपके पास यहाँ पर t प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस का होगा तो माइनस लिखना है, और फंक्शन जिसका होता है उसका सीधे लाप्लास ठोक देना है। तो सिमिलरली दोनों एक से ही कनेक्ट करते हैं। एक और आपकी प्रॉपर्टी रह गई, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक गाइस, ये है चेंज ऑफ स्केलर, स्केल प्रॉपर्टी। स्केल मतलब इसमें एक कांस्टेंट संख्या बाहर आती है, इसे कहते हैं स्केल प्रॉपर्टी। चेंज करना पड़ता है। देखिए यदि आपके पास फंक्शन, ये तो पता है इसका होता है, यदि आपके फंक्शन एटी हो, मतलब कोई फंक्शन में एटी हो, तो इसको हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास फंक्शन है, उस फंक्शन में एटी है, यही लिख रहा है क्या एफ टी, ठीक है। देखिए यहाँ टी की वैल्यू कितनी लगी, इसने आपके पास रख दिया एटी। क्या लिख रहा है ये, बताइए। तो इससे प्रूव करना हमें पता लाप्लास क्या होता है, क्या होता है लाप्लास। लाप्लास जो होता है वो होता है आपका जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के पी टी, और एफ टी बदलेगा आपका पास डी टी होगा, और ये एफ पी बदल जाएगा जब जानते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन क्या दिया गया आपके पास, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के पी टी, फंक्शन दिया गया आपके पास जीरो एफ ए टी, और ये डी टी। ए टी को क्या करूँ, लेट करूंगा इसे मैं, लेट ए टी कर मान लिया मैंने ए, ए लेट किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर ए टी ए आ जाएगा। तो टी कितना आ गया यहाँ पर, टी आ जाएगा आपके पास ए अपॉन ए, मतलब टी आ जाएगा ए अपॉन। और इसका क्यों डी टी मुझे हटाना पड़ेगा, जब फंक्शन चेंज हो रहा था डी टी हटाना पड़ेगा। तो इसमें डी टी कितना आ जाएगा, तो आप इसका करिए डिफरेंशियल करिए, एक कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा डी टी इक्वल डी ए, मान रखने जीरो से इन्फिनिट ए की पावर माइनस के पी, टी का मान कितना है पर ए अपॉन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। और यहाँ एफ, यहाँ क्या लिया आपने, ऐड किया ए, तो ये होगा डी टी यानी डी ए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, देखिए इन्फिनिट, ठीक है। यहां पर आपके पास एक कांस्टेंट हो गया आपका, थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। यहाँ देखिए एक इसका करूंगा टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो टी का अपन हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। इसका अर्थ हो जाएगा कि हमारे पास जो डी टी आ जाएगा, डी टी आएगा वो आएगा डी ए अपॉन ए आएगा। देख रहे हैं आप, क्योंकि टी का वन हो जाएगा डी ए अपॉन ए, मतलब ए डी ए अपॉन ए, ए मतलब ए नीचे आ जाएगा, मतलब ए कांस्टेंट है, यहाँ ए आएगा नीचे, तो ए मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए अपॉन ए, और यहाँ पर हमारे पास जो टी जो होगा यहाँ पर e की पावर माइनस के पी, ठीक है, माइनस का पी। तो यहाँ पर टी आपका कहाँ चला गया, रुक जाइए, ए टी जब ए रख दिया आपने, और यहाँ पर टी अब मैंने आपको ए टी के जब रख दिया ए अपॉन ए रख दिया, तो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, फंक्शन ए, यहाँ पर फंक्शन ए का था ए होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर पी अपॉन ए, और ये ए और एफ ए, और ये डी ए, ठीक है, वन अपॉन ए, जीरो से इन्फिनिट। यहाँ पर ए होता है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, जैसे यहाँ टी था, यहाँ पर टी होना चाहिए, इसमें गड़बड़ होगी तो मुझे ए है, ए है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये नया वेरिएबल बन जाएगा। इसे मान लीजिए लेट कर लीजिए इसे एस, ठीक है, और ये ए लेट कर लिया मैंने इसे कि माइनस का नहीं होगा यहाँ पर एस अपॉन पी अपॉन ए इक्वल एस, तो एस आ गया यहाँ पर, ठीक है।
अब देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ ए है तो ए है, मान यहाँ से यहाँ टी है तो टी है, यहाँ पी है तो यहाँ पी है, यहाँ एस है तो यहाँ एस नहीं आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/a और लाप्लास एस। देखिए यहाँ पर पी है तो पी आ रहा है, यहाँ टी है टी है, यहाँ ए है तो ए है, यहाँ ई की पावर। ठीक है, देख कंपेयर कर सकते हैं इससे, आप कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ पर पी है तो पी, यहाँ पर एस ना एस आएगा, और एस के पे क्या लिखना है आपको, यहाँ एस की जो लिखना आपको 1/a, एस के पे क्या लिखना है, ये लिखना है P/a। तो ये हमें प्रूव करना था ये। तो हम यहाँ कह सकते हैं यदि कोई आपके पास फंक्शन है, यदि उसके पास जितना भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा अपॉन में आएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, उसका लाप्लास कर देंगे, वो ये आपके पास f और ये हो जाएगा P/a हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल है इसमें एफ ए, मतलब कोई फंक्शन के पास ए आ जाएगा कांस्टेंट, तो उसका हम कर सकते हैं 1/a f/p। क्वेश्चन करते हैं इसके 2-3। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लाप्लास निकालना है साइन t/t का होता है tan इनवर्स 1/p। हमें इसने गिवन करा है और इसने पूछा कि हमसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए, और साइन 3t/t का लाप्लास क्या होगा, तो हम इसका लाप्लास निकालेंगे। देखिए हमें पता इसका तो ये होता है, इसका क्या होगा लाप्लास। देखिए हम इसके, यदि इसके नीचे t है तो t होना चाहिए, तो यहाँ 3t है तो यहाँ 3t होना चाहिए। तो मेरा t तो नीचे है ना, तो नीचे ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, मुझे सेम संख्या लानी है, क्योंकि यहाँ t है तो t है। तो मैं क्या करूंगा, लाप्लास साइन 3t/3t, और जब 3 गुणा करूंगा ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। गेट इट पॉइंट। आप यहाँ देख सकते हैं लाप्लास हम इसका निकाल रहे हैं इसका, तो 3 इसका लाप्लास क्या आएगा, ये रस का हो जाएगा tan इनवर्स 1/p, और p के नीचे क्या आना चाहिए, मैंने भी बताया था कि p नीचे a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, p के नीचे a। तो a कितना आपके पास, a यहाँ पर है आपके पास 3, ये मैंने बताया नहीं आपके पास, यहाँ पर a कितना a t, यहाँ पर a जितना होता है वो उसके नीचे लिखना पड़ेगा P/a, और जितना a होता है उसे जो लाप्लास से बाहर लिखना है 1/a, यहाँ लिखना है आपको 1/a। a कितना 3 है, तो हो जाएगा इसका 3 से 3 कट जाएगा, बचाकर tan इनवर्स 3 पर चला जाएगा, तो 10 से 3/p इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे हमने किया है यहाँ पर जितना कांस्टेंट होता है उसे 1/a P/a, तो हमारे 1/p था इसका, तो इसके नीचे a आएगा ना, आएगा। ठीक है, हाँ तो बात समझे होंगे। यहाँ P/a यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 की जगह एक 1 लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये ध्यान। तो ये इसका क्वेश्चन, मतलब ये इसका ही एक एग्जाम्पल था, और हमने आपको 3 प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड और चेंज ऑफ प्रॉपर्टी यानी स्केल प्रॉपर्टी जो आपको बताई है, 3 थ्योरम आपको बताइए इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे पूरी, फिर हम इसी तरह से वीडियो डालते जाएंगे, और आप हमारी वीडियो डेली देखते जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, तो आप इस वीडियो का आनंद भरपूर लीजिए। कैसे लगी वीडियो बताइए, हमें को बताइए कि जैसे वीडियो अच्छी लगे तो और हम अच्छी तरह से बनाएं। फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।